Hi guys, welcome to the channel and I hope you all are doing well. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नॉर्थ सिक्किम का टोटल ट्रिप प्लान जो मैंने किया था एंड आई विल शेयर सम क्लिप्स ऑल्सो दैट आर प्रिटी अमेजिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सो फर्स्टली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप नॉर्थ सिक्किम के लिए रवाना दोगे उससे पहले आपको मेडिसिन्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे जाने वाले हो. सो फर्स्टली जो मेडिसिन में कुछ मेडिसिन्स के आपको मैं टाइप्स बता देता हूँ जो आपको कैरी करने हैं. दैट इज़ आपका बुखार का मेडिसिन हो गया, पैरासीटामोल जो भी है. नेक्स्ट आपका हो गया एसिडिटी, फिर पेट का, फिर वॉमिट का. एंड और कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे मेडिसिन नहीं, दैट इज़ फॉर हाइड्रेशन पर्पस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉल और ORS नॉर्मल जो लिक्विड में मिला के हम लोग पीते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज़ मोशन सिकनेस की कुछ दवाई होती है क्योंकि आप बहुत ही रफ रोड्स पे आप रहोगे तो उन रोड्स पे हो सकता है इतना घुमा घुमा के आपको ऊपर लेके जाएगा वो, तो आपको मोशन सिकनेस हो सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है. तो वॉमिट कंट्रोल एंड मोशन सिकनेस का दवाई आप ज़रूर कैरी कीजिए. नेक्स्टली एक ऑक्सीजन कैन होता है जो आप कैरी कर सकते हो इफ़ यू लाइक टू, क्योंकि गुरुदोंगमा लेक में और ज़ीरो पॉइंट में जो बहुत ज़्यादा हाइट्स पर अराउंड 15 to 18,000 फीट्स, तो उधर आपको शायद ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है. आप एक ऑक्सीजन का स्मॉल कैन कैरी कर सकते हो जस्ट फॉर जनरल पर्पस. आपको अगर नहीं लगता है, इफ़ यू डोंट रिक्वायर इट, दैट इज़ फाइन. उधर ऑलरेडी मिलिट्री बेस कैंप्स रहते हैं. आपको अगर प्रॉब्लम होता है आप उनसे जाके भी मांग सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आप कुछ लोशंस कैरी कर सकते हो अपने साथ, जैसे वेजलिन हो गया या फिर जो नॉर्मल बॉडी लोशंस होते हैं आप कैरी कर सकते हो इफ़ यू रिक्वायर. अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग बट मेडिसिन इज़ अ मस्ट. बैंडेजेस जो नॉर्मल फर्स्ट एड्स है या फिर जो मेडिसिन टाइप्स मैंने आपको बोले, ये सारे मेडिसिन आप कैरी कीजिए. सो चलिए ट्रिप के बारे में बात करते हैं अभी. सो हियर आई हैव माई डायरी विथ मी. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल में बताता हूँ. पहले आपको क्या करना है, पहले आप जब उधर पहुँचोगे, दैट इज़ आप गैंगटॉक पहुँच गए. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था गैंगटॉक कैसे पहुँचना है, कैसे पैकिंग करना है एंड ऑल. सो आप गैंगटॉक जिस दिन पहुँचोगे उसी दिन आपको आपके जो नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप प्लानर है, जो एजेंट है, उसको आपको आपके वोटर ID कार्ड का कॉपी एंड आपके फ़ोटोग्राफ का कॉपी भेजना पड़ेगा. व्हाट्सएप पे भी भेजने से हो जाता है. तो वो क्योंकि एक दिन का समय लगता है परमिट्स निकालने के लिए और क्योंकि वो बॉर्डर एरिया के पास है जो नॉर्थ सिक्किम एंड ईस्ट सिक्किम में भी लगता है, तो ईस्ट सिक्किम का मैं बाद में बताऊंगा. नॉर्थ सिक्किम क्योंकि बॉर्डर एरिया के पास है तो उधर कुछ परमिट्स लगते हैं. उसको बनाने के लिए अराउंड एक दिन का समय लग जाता है. तो आप अगर जिस दिन आप गैंगटॉक पहुंच रहे हो उस दिन तो आप नॉर्थ सिक्किम के लिए नहीं निकल रहे हो, तो उस दिन आप अपने जो ये डिटेल्स है वो अराउंड दोपहर के समय आप अपने ट्रैवल एजेंट को दे दीजिए. वो दूसरे दिन आपका परमिट निकाल देंगे. जो आपका परमिट रहेगा आप क्या क्या विज़िट करना चाहते हो अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद आप उस दिन गैंगटॉक में अपना टाइम स्पेंड किए, MG मार्ग में आप घूम लिए, एनीथिंग दैट यू लाइक. देन आफ्टर दैट डे आप निकलोगे नॉर्थ सिक्किम के लिए. नॉर्थ सिक्किम का जो पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है वो वाजरा टैक्सी स्टैंड है. तो वाजरा टैक्सी स्टैंड, सपोज आप MG मार्ग में कहीं होटल लेते हो तो MG मार्ग से वाजरा टैक्सी स्टैंड अराउंड 10 मिनट्स की दूरी पर है. और आपको अगर एक टैक्सी आप लेते हो अराउंड 250 to 300 रुपीज़ में आपको आराम से वाजरा टैक्सी स्टैंड वो पहुंचा देगा. एंड उसी दिन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू रीच गैंगटॉक, जब आपने अपने डिटेल शेयर कर दिए, वेरी नेक्स्ट डे आपको सुबह मॉर्निंग में अराउंड 10 to 11 AM में आपको आपके जो ट्रैवल एजेंट है वो गाड़ी का नंबर और जो ड्राइवर का नंबर है, आपका जो ड्राइवर होने वाला है उसका वो डिटेल्स आपको दे देगा. तो वाजरा टैक्सी स्टैंड में आप जाओगे, उधर से आप अपने गाड़ी को खोजोगे, ड्राइवर को खोजोगे. देन द मेन थिंग दैट इज़ आप होटल से, मैं और एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि जब आप होटल गैंगटॉक में लोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो होटल से, पूरा चेकआउट करके निकल सकते हो और आप
क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप सारा ही लगेज बेसिकली लेके जाओगे गाड़ी में ही। वो गाड़ी में रखने का जगह होता है, ऊपर वो लोग बांध देंगे, वो बोलेरो रहती है या जो भी आपका गाड़ी रहेगा, तो उधर वो लोग ऊपर बांध देते हैं आपका जो मेन लगेज। या फिर आप अगर कुछ रख के जाना चाहते हो, सपोज आपका कुछ एक्स्ट्रा लगेज जो आप रख के जाना चाहते हो, वो आप जिस होटल पे स्टे कर रहे हो गैंगटॉक में, उसको बोल के जा सकते हो कि मैं मगर इसमें एक चीज़ है, आप जिस होटल में स्टे कर रहे थे गैंगटॉक में एक दिन के लिए, उसी होटल में आपको आके रुकना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये काम आप नहीं कर पाओगे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो फर्स्टली जब आपने उनको आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक्स्ट्रा लगेज है, आप इनको रखो। इधर जब आप 3 days 2 night के बाद वापस आओगे, आप उसी होटल में रूम लोगे। तो इनको अगर आप एश्योरेंस दे देते हो तो ये लोग उस होटल में आपका सामान रख देंगे उन दिनों के लिए। उनके पास कोई लॉकर होता है, उन्हीं में आपका सामान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़, ये आपने कर लिया एंड आपका जो मेन लगेज है आप वो लेके चले गए सीधा वाजरा टैक्सी स्टैंड। आपने अपना ड्राइवर खोज लिया, आपने अपना गाड़ी खोज लिया। सिंपल टिप, आप अगर शेयरिंग में जा रहे हो तो ट्राई कीजिए ज़्यादा जल्दी जाने की, बिकॉज आपको मिडिल सीट या फिर फ्रंट सीट मिल सकता है, जिससे बैठने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती। अगर आप रिजर्व जा रहे हो तो यार अपनी मर्ज़ी में जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़, आप अपना आईडी ज़रूर कैरी कीजिए, आईडी फोटोग्राफ कैरी कीजिए। लगता नहीं है मगर फॉर एनी रीज़न अगर लग जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ज़रूर उनको कैरी कीजिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़, आप वाजरा टैक्सी स्टैंड तक पहुँचोगे, आपका गाड़ी अराउंड छोड़ेगा 11 से 12 के बीच में आपका गाड़ी छोड़ देगा। एंड उसी दिन आप निकल जाओगे नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप के लिए। तो उस ट्रिप में पहले दिन आप जाओगे लाचेन। तो लाचेन में जाने के लिए अराउंड 5 to 6 hours लगते हैं, क्योंकि बीच में आप लंच के लिए भी रुकोगे। बहुत लंबा रास्ता और बहुत घुमा के ले जाता है, तो आपको मोशन सिकनेस हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला मोशन सिकनेस का दवाई आप रख लीजिए अपने साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़, आप जब लाचेन जाओगे उसके बीच में कुछ स्पॉट्स पे वो गाड़ी रुकेगा। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, जैसे 7 सिस्टर वाटरफॉल है, या फिर और छोटे छोटे 2-3 स्पॉट्स है जहाँ वो रोकेगा। उधर आप विजिट कर सकते हो उनको। वो मैक्सिमम 10 मिनट के लिए रोकता है उधर। नेक्स्ट आप सीधा निकल जाओगे लाचेन के लिए। तो लाचेन में आप पहुंचोगे, जब मैं पहुंचा था इट वाज अराउंड 7:30। वैसे भी मेरा गाड़ी थोड़ा लेट से छोड़ा था, तो रात को मैं पहाड़ पे गाड़ी चल रहा था अराउंड 7 o'clock। इट वाज फुल नाइट, कुछ नहीं दिख रहा था, गाड़ी का हेडलाइट और बीच का सामने का रास्ता। इट वाज फन, आई विल से डेंजरस ऑल्सो एंड वेरी फन। नेक्स्ट थिंग दैट इज, आप लाचेन जब पहुंचोगे इट विल बी अराउंड मोस्टली लोगों को 8 बज जाता है। जैसे जब हम लोग आए थे तब भी कुछ गाड़ियां आ रही थी लाचेन के होटल में। जो आपका होटल पैकेज है, जितना भी होटल पैकेज है, आपका खाना इंक्लूडेड 3 days 2 night के लिए, सब कुछ उस पैकेज में इंक्लूड रहता है। मैं पैकेज डिटेल्स आपको लास्ट में बता दूंगा, कैसे पैकेज डिटेल्स होते हैं, कितने जनरल प्राइसेस होते हैं, कितना होना चाहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में लिस्ट करके बता दूंगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर पहुंचोगे अराउंड 8 to 8:30 आराम से पहुंच जाओगे। एंड उसी दिन आप आपको एक रूम मिल जाएगा, आपका बेड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पैकेज। सो उस दिन आप 8:30 बजे के करीब आप डिनर कर लोगे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 5 बजे आपको निकलना है। सो रिमेंबर दिस, 8:30 बजे लंच करके आपको सो जाना है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे आपको तैयार होकर निकलना है। आपका लगेज लाचेन में ही रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपने डिनर कर लिया, फिर आप सो गए, फिर आप सुबह अराउंड 5 o'clock निकल गए। उस दिन आप जाओगे गुरुदोंगमाग लेक, दैट इज एट अ हाइट ऑफ 18,000 feet। सो इधर आपको जो मेन चीज़ें वो कैरी करनी, दैट इज ऑक्सीजन कैन, इफ़ यू हैव ऑल द मेडिसिन्स एंड योर आइस जैकेट, योर स्नो शूज़ इफ़ इट इज़ स्नोइंग देयर। आप ड्राइवर से इजीली पता लगा सकते हो, जो आपके ड्राइवर है, या फिर नॉर्मल पता लग ही जाता है। आप अगर किसी से भी पूछो, जो उधर जो नॉर्मल लोग रहते हैं, जो होटल के स्टाफ से आपके लाचेन में, उन लोगों को पता रहता है ऑलरेडी कि आपका उधर स्नो है कि नहीं करेंटली।
तो वैसे ही आप स्नो शूज़ रेंट पे ले सकते हो, आपको लाचेन में ही रेंट में मिल जाएगा स्नो शूज़, अराउंड 100 रुपीज़ कॉस्ट होता है एक पेयर का। सो वो लेने के बाद आप सीधा चले जाओगे लाचेन में, सॉरी गुरुदोंगमाग लेक के लिए सुबह 5 बजे। सो गुरुदोंगमाग लेक के लिए जब आप निकलोगे, आप बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट में रुक सकते हो, दैट इज़ काला पत्थर। सो काला पत्थर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। इसके लिए इसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। सो काला पत्थर में चारों तरफ बर्फ़ है, एकदम माउंटेन टॉप के सामने आप चले जाओगे तो दूर से दिखता है, जो चमकता है जो पत्थर एकदम स्नोज सनलाइट से चमकते हैं, वैसा एकदम सीन है पूरा, एकदम आप उसके सामने चले जाओगे एंड देयर इज़ टू मच स्नो देयर। एंड उधर ऑलरेडी आर्मी भी पोस्टेड रहती है, तो आप हर तरफ देखोगे आर्मी के जो ट्रक्स है वो इधर उधर जा रहे हैं। एंड यू विल स्पेंड सम ऑफ द टाइम इन काला पत्थर, एंड उसके लिए अराउंड 400 रुपीज़ लगते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करने के लिए, मगर आई विल से इट इज़ वर्थ इट। आप लोग 400 आप जैसे नेगोशिएट कर पाओ, अगर आप 350 300 में कर लो दैट इज़ फाइन। तो आप काला पत्थर में विजिट कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। देन आप जब काला पत्थर आपका विजिट हो जाएगा, अराउंड 30-45 मिनट्स आप काला पत्थर में रुकोगे, उधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। काला पत्थर इज़ अराउंड 14,000 और 15,000 फीट, उधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जब आप वापस गाड़ी में बैठोगे, आपको लिया जाएगा गुरुदोंगमाग लेक की तरफ। इधर होती है कहानी शुरू। अब आप गुरुदोंगमाग लेक के लिए निकले, पहले आएगा आर्मी का सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो कैंटीन है, दैट इज़ एट 15,000 फीट। हियर इज़ अ फोटोग्राफ एंड दैट कैंटीन हैज़ अमेजिंग मोमोज। लाइक 15,000 फीट पे अराउंड द टेम्परेचर वॉज अराउंड -4 और -3, आई डोंट रिमेंबर। सो उधर मैंने वो मोमोज खाए थे, अराउंड 70 रुपीज़ प्लेट था, शायद 8 या 10 मोमोज मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो मोमोज के साथ और कॉफ़ी, यार आप मैगी भी ले सकते हो, उधर मैगी भी था। दैट वॉज जस्ट अमेजिंग एट दैट हाइट। सो उसके बाद अब आपको एक चीज़ फील होगा कि ऑक्सीजन कम होने लगेगा। तो ये आपको फील होगा बिकॉज हवा बहुत पतली हो जाएगी। इट वॉज लाइक योर नोज विल स्टार्ट लाइक बहुत ज़्यादा, नाक पूरा लाल हो जाएगा आपका। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट यू विल फील इट वंस यू विजिट दैट प्लेस। सो वंस आप 15,000 फीट पे गुरुदोंगमाग लेक के पहले जो कैंटीन आता है आर्मी का, वो 15,000 फीट पर है। इसके बाद आप और भी ऊपर जाओगे, दैट इज एट 18,000 फीट। आप उधर कुछ समय बिताओगे, क्योंकि उधर से परमिट्स लेने पड़ते हैं बिफोर विजिटिंग गुरुदोंगमाग लेक, क्योंकि वो बॉर्डर के बहुत क्लोज है। तो उधर के जब परमिट्स आपके ड्राइवर निकाल रहे होंगे, तो आप कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, एनीथिंग दैट यू वांट, then you will start going to Gurudomag Lake. That is when the car starts, it will start going up and आप फील करोगे कि अब प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेरे को हुई थी, मेरे गाड़ी में जितने भी लोग थे सबको हुई थी। इवन कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत एकदम फिट थे, इवन मैं भी था। अराउंड काला पत्थर तक एकदम नो प्रॉब्लम, इवन आर्मी कैंटीन तक भी। जैसे ही गुरुदोंगमाग लेक का आधा रास्ता पहुंचा, अराउंड 16-17,000 फीट, सबकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देर आर नो ट्रीज, नो ग्रास इन दैट एरिया। इट वॉज लाइक कंप्लीट बैरन विथ माउंटेन्स ऑल अराउंड, स्नो माउंटेन्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, डस्ट, स्नो, माउंटेन्स, दैट इज द एरिया इन गुरुदोंगमाग लेक। तो जब आप ऊपर और ज़्यादा ऊपर उठोगे और जब आप गुरुदोंगमाग लेक पे पहुँचोगे, ड्राइवर आपको बता देगा कि बी क्विक, बिकॉज उधर आप लोग अगर जल्दी से जल्दी फ़ोटो, जो भी आपको वीडियो करना है, फ़ोटो करना है, आपने जल्दी नहीं किया, अगर आप ज़्यादा देर रुके तो आप बेहोश हो सकते हो, क्योंकि उधर अराउंड 2% ऑक्सीजन है, ओनली 2%, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा कम है वो। तो आप उधर सांस ही नहीं ले पाओगे ठीक से। आप थोड़ा सा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं निकला था, गाड़ी से निकला मैं, एंड जस्ट मैं निकल के सोचा चलो भाई मैं तो सही हूँ, मैं गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतरने के बाद मैं
सोचा चलो यार मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे भाग भाग के चला जाऊँगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उतना मोटा जैकेट, ऊपर से मास्क जो भी मैं पहना था तब, तो उतना हैवी चीज़ पहन के मैं चला वीडियोस फोटो खींचने, मज़े करने चला मैं, ठीक है, ऐसे गाड़ी से दूर में चला। जस्ट 5 मिनट, ओनली 5 मिनट चलने के बाद मैं रुक गया, मैं रुक के बैठ गया कि जस्ट मैं उधर बैठ गया, मैं और चल ही नहीं पा रहा था, बस 5 मिनट चल के आई वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड जस्ट बाय वॉकिंग 5 मिनट्स देयर। इतना ऑक्सीजन कम है उधर। सो आई विल दैट्स वाई आई सेड कि ऑक्सीजन कैन आप कैरी कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम एट दैट प्लेस। अगर आपको नहीं होती है दैट इज़ फाइन, बट आप एक ऑक्सीजन कैन अगर कैरी करते हो इट विल बी बेटर, यू विल फील अ लिटिल बिट बेटर। एंड द नेक्स्ट थिंग, आप जैसे उधर फोटोग्राफी करके, बहुत ही सुंदर जगह है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस दैट एवरीथिंग अराउंड इट विल फ्रीज एट दैट टेम्परेचर। लाइक नॉर्मल उधर एकदम पहाड़ के ऊपर है वो 18,000 फीट पे, हर जगह पहाड़ पे आपको बर्फ़ दिखेंगे, पहाड़ एकदम सामने होगा आपके, उधर हर जगह बर्फ़ है, मगर द लेक इट इज़ नॉट फ्रोजन। इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी दैट एट दैट हाइट वो लेक फ्रीज नहीं हुआ है। लाइक I think there's some story behind it. I don't remember it properly, but our driver was driver कुछ बोल रहा था इसके रिगार्डिंग, कुछ स्टोरी है एक, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, गुरदोंगमा लेक का स्टोरी। कुछ बिलीव्स के ऊपर ये स्टोरी शायद बनाया गया, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड इट, बट इट इज़ जस्ट अमेजिंग। लाइक यू विल सी द वाटर इज़ ब्लू एंड एवरीवेयर इज़ फ्रोजन, लाइक एवरीवेयर। It is just amazing. I cannot explain in words. You need to visit that place. And coming to the next part, actually मैं कभी कभी भूल जाता हूँ क्या बोलना है, because there are too many things to share in this video. So coming to the next part, that is आप जब वापस अब आपने गुरुदोंगमा लेक हो गया, अब आप गाड़ी पे उठ गए, तब आपको हेडेक नहीं होगा उतना जब आप गाड़ी पे उठोगे, जब गाड़ी नीचे आने लगेगा, क्योंकि हमारे जितने भी मतलब शेयरिंग में लोग थे हमारे गाड़ी में, उनको जब गाड़ी नीचे उतर रहा था तब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था भाई, सिर फट जा रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक था। आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन बैलेंस इम्बैलेंस, की एकदम कम ऑक्सीजन, एकदम ज़्यादा, तो आप लगेज छोड़ के ही जाओगे लाचेन में। आप जो मेन थिंग्स है वो एक स्मॉल बैग में आप कैरी कर लोगे, दैट इज ऑक्सीजन कैन और यू कैन से मेडिसिन एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट आप जब लाचेन वापस आओगे, आप उधर लंच करोगे बेसिकली, एंड एट दैट प्लेस आप बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, आई विल टेल यू। तो हेडेक होने के बाद भी आप, क्योंकि आपको रुकना नहीं है अभी, क्योंकि आपको अभी वापस लाचुंग जाना है, तो दैट इज़ द कैच। आप जब वापस आओगे, दैट विल बी अराउंड, आप 12, साढ़े 12 या 1 बजे इजीली गुरुदोंगमा पहुंच जाओगे। आफ्टर यू लीव एट 5 यू रीच गुरुदोंगमा एट 1। जस्ट सी द डिस्टेंस विल बी वेरी शॉर्ट, तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, उतना भी कुछ लंबा नहीं है, मगर दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम ओनली बिकॉज दीज आर माउंटेन्स। सो लाचेन में आने के बाद आप लंच करोगे, लंच करने के बाद आप निकल जाओगे लाचुंग के लिए। सो ट्रस्ट मी, मन नहीं करेगा निकलने का, इतना ज़्यादा हेडेक होगा। हमारे जितने भी पैसेंजर्स थे हमारे साथ, सबका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इट इज़ अ कॉमन फिनोमिनन आई गेस, मगर हमारे ड्राइवर को नहीं हो रहा था। देन यू विल लीव फॉर लाचुंग अराउंड 4 o'clock, मोस्ट प्रोबेबल टाइम 4 o'clock को आप निकलोगे, या फिर 3:30 एनी टाइम। देन आप पहुंच जाओगे लाचुंग अराउंड 7:30 और 8 PM। देन आप उधर से सेम आप अपना इस बार सारा लगेज लेके जाओगे लाचुंग, एंड आप अगर आपने शूज़ रेंट पे लिए तो आप वो लाचेन में छोड़ कर जाओगे, जो उनके प्रॉपर्टी के ओनर है उनको दे कर जाओगे। देन यू विल रीच लाचुंग बाई 8 o'clock। देन सेम रूटीन, आपको एक रूम मिलेगा, आप फिर डिनर करोगे। फिर नेक्स्ट दिन आप जब आपको युमथांग वैली जाना है, तो उधर जाने के लिए आपको वो 6 बजे के अराउंड निकलोगे आप। उतना जल्दी भी नहीं निकलना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और
युमथांग वैली इज़ क्वाइट लेस। सो उस दिन आप सो जाओगे थे 8:30 बजे एंड नेक्स्ट दिन सेम 6 बजे आप निकलोगे एंड लगेज इधर भी आप छोड़ के ही जाओगे लाचुंग में। एंड इफ देर इज स्नोफॉल युमथांग वैली में तो आप इधर से भी लाचुंग से भी शूज़ रेंट पर ले सकते हो, सेम प्राइस 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द होटल दैट यू आर लिविंग इन। सो आप वो लेकर सीधा चले जाओगे युमथांग वैली एंड युमथांग वैली इज़ very nice. I will show you a clip also. So Yumthang Valley is very nice place. There is a complete valley over there and उधर एक नदी भी है and that is just amazing, just amazing and romantic place for lovers. Just a tip, okay. एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज़ उसके बाद आप युमथांग वैली में टाइम स्पेंड करना चाहोगे, वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, इट इज़ अराउंड आई गेस 12 to 13,000 फीट मे बी। सो उधर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे अराउंड 40-50 1 आवर वट एवर यू फील इज़ बेटर। सो उधर आपने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा इधर उधर घूमे, फ़ोटोज़ खींचे, दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस फॉर ऑल द फोटोग्राफी दैट यू वांट। पूरा वैली है, हर तरफ पहाड़ है, दैट इज़ अ रियली नाइस प्लेस। सो उधर आपने फ़ोटोग्राफी किया जैसे आपको करना है, फ़ोटोज़ खींचे, आपने घूमा, वेरी पीसफुल प्लेस ऑल्सो। देन आप निकल जाओगे नेक्स्ट थिंग दैट इज़ 0 पॉइंट। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट में काउंट होता है। इधर भी जाने के लिए आपको सेम अराउंड 400-350 जैसे आप नेगोशिएट कर पाओ वैसा ही प्राइस होगा। देन यू विल लीव फॉर 0 पॉइंट एंड आई विल से if there is no snow in Yumthang Valley, don't spend much time in Yumthang Valley, go for the 0 point. Like 30-45 minutes is fine, that's it, go to the 0 point. That is the place you don't want to miss. वो इतना अच्छा जगह है, trust me, like I will show you a clip here, that is just amazing place. इतना अमेजिंग था ना, लाइक हर तरफ जो बीच में नदी है उसके साइड में बर्फ़ जमा हुआ है, उसके साइड में जो भी पहाड़ है एकदम पहाड़ के सामने, सेम काला पत्थर की तरह एकदम पहाड़ के सामने, मगर वो पूरा वैली जैसा है। मतलब जैसे काला पत्थर एक रोड के ऊपर है वैसा नहीं है, इट इज़ लाइक ए कंप्लीट वैली और बीच में नदी हो रहा है, बीच में बर्फ़ के ब्रिजेस है छोटे छोटे, क्योंकि नदी भी बहुत ही छोटा है क्योंकि वो जस्ट पिघल के स्टार्ट हुआ है उधर से। एंड दैट प्लेस अगर उधर स्नोफॉल होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम काला पत्थर एंड 0 पॉइंट समटाइम्स क्लोज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल और लैंडफॉल्स होते हैं उधर, इसीलिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में काउंट होते हैं। तो 0 पॉइंट एंड काला पत्थर एक्चुअली एक्स्ट्रा पॉइंट्स में काउंट होते हैं बिकॉज जैसे मैंने बोला आपको, लैंडस्लाइड्स और हैवी स्नोफॉल के कारण वो जगह कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है। बेसिकली आर्मी का उधर ही जाना आना रहता है उतने हाई प्लेसेस पर। बट आई विल से 0 पॉइंट में आप मोमोज या फिर मैगी मिस मत कीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है एट अ टेम्परेचर ऑफ, आप अगर उधर पूरा स्नोफॉल से ढक जाता है वो जगह तो अराउंड -10 -12 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर जा सकते हैं। उस टेम्परेचर में मोमोज और मैगीज जस्ट अमेजिंग, जस्ट कांट एक्सप्लेन विथ वर्ड्स, मज़ा आ जाएगा सही में। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आप 0 पॉइंट पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वो उतना ऊपर भी नहीं है, इट इज़ अराउंड 15,000 फीट। सो उधर आपको ऑक्सीजन का भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम अगर है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग एक ऑक्सीजन कैन कैरी कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। एंड कपूर इज़ मस्ट, उसको आप सूंघते रहिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आप जैसे ही 0 पॉइंट आपके 0 पॉइंट ने घूम लिया, आपने पूरा 0 पॉइंट फ़ोटोज़ खींच लिए, पहाड़ पे चढ़ लिया, बर्फ़ के ऊपर सो के फ़ोटो खींच लिए, एनीथिंग, देन यू विल अगेन गेट इनटू योर कार। देन अगेन आप नीचे उतरोगे, इधर भी थोड़ा सा हेडेक हो सकता है बिकॉज एट 15,000 से आप जब नीचे उतरोगे तो थोड़ा सा हेडेक इज़ नॉर्मल, किसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो नेक्स्ट थिंग, जब आप नीचे उतरोगे देन आप अगेन यू विल गो टू लाचुंग, देन लाचुंग में जाके आप लंच करोगे, देन यू विल लीव फॉर गैंगटॉक अगेन। सो इधर आपका ट्रिप होता है ख़त्म, 3 days 2 night। तो
जैसे आप वापस गैंगटॉक जाओगे तो गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते आपको 8:30 या 9 बज जाएगा। बहुत ही दूर का रास्ता है वो, अराउंड आई थिंक अराउंड 200 किलोमीटर्स, आई डोंट नो राइट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। सो अराउंड 200 किलोमीटर्स तक का रास्ता आप उसी अराउंड 8:30 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। जब आप गैंगटॉक पहुंचोगे ना, आप सोचोगे यार तो ये ठंड कुछ भी नहीं है, या फिर ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब यू विल फील वेरी नॉर्मल एट दैट टाइम, बिकॉज आप उतने ऊपर से आ रहे हो उतना नीचे, तो इट विल फील वेरी नॉर्मल। एंड देन अगेन आप उसी होटल पे चले जाइए जिस पे आपने अपना लगेज रखा होगा, एंड या फिर आप नहीं लगेज रखना चाहते हो तो आप किसी और होटल में भी जा सकते हो। देन आप होटल में चले जाइए, या फिर आपने अगर होटल चेकआउट नहीं किया है, आप सेम होटल पे चले जाइए। अगर आपने चेकआउट किया है तो पहले ही और एक होटल बुक करके रखिए जब आप वापस आ रहे हो उसके लिए। सो एंड देन आप जब वापस आओगे वो आपको छोड़ेगा वाजरा टैक्सी स्टैंड में ही, या फिर आप अगर रिजर्व में जा रहे हो तो आप लोग बोल सकते हो कि मुझे अपने ही होटल में छोड़ दो, लाइक विच एवर होटल यू आर स्टेइंग इन। एंड देन दिस इज़ हाउ योर ट्रिप इज़ गोइंग टू एंड फॉर नॉर्थ सिक्किम। देन आप आके अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो अराउंड 7:30 या 7 बजे, तो आप MG मार्ग में जाके एंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट। दैट इज़ हाउ योर नॉर्थ सिक्किम ट्रिप इज़ गोइंग टू एंड। नेक्स्ट थिंग दैट इज़, वो मैंने मैं सोचा शेयर करूँगा मगर भूल गया शायद। दैट इज़, आप लोग जैसे नॉर्मली इधर देखते हो ना, कचरा गिरा हुआ है हर जगह, हर जगह पैकेट्स गिरे हुए हैं, एनीथिंग, लाइक you will see nothing in these type of things in Sikkim. Like everyone is so well mannered कि उधर हर एक मतलब रास्ते पे कचरा ही नहीं है भाई, अलग ही लेवल की सफाई है उधर। मतलब कोई आप लोगों को भी मन नहीं करेगा कि मैं चिप्स का पैकेट खा के रास्ते में फेंक दूँ। यू विल नॉट फील दैट बिकॉज रोड्स आर स्लो क्लीन। एंड लाचुंग में तो यार पूरा ही क्लीन है, मतलब कोई भी कचरा नहीं है। एंड व्हेन यू विल बी विजिटिंग लाचेन, आपको जो प्लास्टिक बॉटल्स है, बिस्लेरी के बॉटल्स होते हैं, वो आपको फेंकना पड़ेगा। एंड आई विल से कैरी अ फ्लास्क, स्मॉल जो बॉटल फ्लास्क होते हैं वो कैरी कीजिए, बिकॉज जब आप ऊपर जाओगे गुरदोंगमार्ग में या फिर 0 पॉइंट, आपका पानी ठंडा होकर जम सकता है अगर आप नॉर्मल बॉटल में लेके जा रहे हो। बट आप यू कैन कैरी नॉर्मल वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक पेट बॉटल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल ड्रिंकेबल बॉटल्स होते हैं वो आप कैरी कर सकते हो, मगर जो यूज़ एंड थ्रो बॉटल्स होते हैं उनको आप कैरी मत कीजिए, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर पकड़ेगा तो फाइन हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी नाइस प्लेस, आई विल से नो, कुछ गंदगी नहीं है रोड्स पे, बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, आई विल से वेरी क्लीन। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग ज़रूर सिक्किम विज़िट करोगे। एंड मैं सारी जो डिटेल्स है, ट्रिप डिटेल्स और जो कितना बजट होता है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। हर एक चीज़ जो कितना बजट होता है, कहाँ कहाँ जाने से कितना टोटल बजट कितना लगता है अराउंड, तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आपको मैं आराम से दे दूंगा वीडियो के एंड में। एंड मैं एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, इफ़ रिक्वायर्ड आप उस डॉक्यूमेंट को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें आपके बजट्स सब कुछ लिखे होंगे। I hope you all people like this video, and please do subscribe to my channel for more interesting videos like this, and see you soon in the next video of East Sikkim.